दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको एमपीटेट वर्ग एक जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसको लेकर कुछ स्पेशल गाइडलाइन दूंगा। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखना, सुनना, समझना और कुछ स्पेशल भी आपको बताऊंगा जिससे आपकी नर्वसनेस या थोड़ी बहुत जो आपको डर लग रहा है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल भी डरना आपको है नहीं। और इसके साथ साथ जो आपके एग्ज़ाम है किस शिफ्ट में होने वाले हैं, कितने दिन होने वाले हैं, काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपके एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट होकर जाएं, बेहतर परफॉर्मेंस करें। क्योंकि फाइनल डे पर आपका परफॉर्मेंस ही मैटर करता है कि आप कितने बड़े चैम्पियन हैं, कितने बड़े विनर हैं। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का या टेलीग्राम का या एप्लीकेशन रूपी परिवार का जितने लोग हिस्सा हैं, एमपीटेट में ढेरों सिलेक्शन दिए हैं। अब बारी वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन इस साल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सिलेक्शन देने की है और ये हमारा फाइनल राउंड है। तो जितने भी लोग नए हों, अभी ना जुड़े हों तो जुड़ भी सकते हैं चैनल से, एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप से, ऑडियो से नाम बताकर 9981167757 पर ऑडियो से अपना नाम बताना है और एग्ज़ाम का नाम बताना है। तो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा, पूरा गाइड किया जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा, टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, कंटेंट, नोट्स और टेस्ट और एमसीक्यू सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी इस बार बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्ग एक एग्ज़ाम यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले हैं। पहली बात तो ये कि वर्ग एक में वैसे भी एस्पिरेंट्स अदर एग्ज़ाम की कंपैरिजन में वर्ग तीन हो या वर्ग दो हो बहुत कम रहते हैं। दूसरी बात, इस बार आपका जो प्री और मेंस दो बार का सिस्टम हो गया है कि जिसने प्री क्वालिफाइड किया होगा वो जाकर आपका मेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो भर्ती परीक्षा आपकी होने वाली है, वो मेंस एग्ज़ाम वही दे पाएगा जो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर चुका है या ऑलरेडी 2018-19 में क्वालिफाइड था। अब इसके अलावा वर्ग एक में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, 16 सब्जेक्ट हैं वर्ग एक में, 16 सब्जेक्ट हैं ओवरऑल में अगर सभी विषयों को देखा जाए। और हर विषय के एस्पिरेंट्स अलग अलग हैं जो अलग अलग विषय से पेपर देने वाले हैं। सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो हिंदी और संस्कृत में होते हैं, लेकिन चूंकि पिछली वाली भर्ती में इंग्लिश और मैथ में भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई थी, तो इस बार उनमें भी काफ़ी स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इसके अलावा बात अगर अदर सब्जेक्ट की करें जिनमें बहुत कम कंपटीशन है, बहुत कम एस्पिरेंट्स हैं और सीटें भी कंपटीशन के हिसाब से पर्याप्त हैं। बात करें सोशियोलॉजी की, बात करें पॉलिटी की, बात करें कॉमर्स की, बात करें होम साइंस की, बात करें उर्दू की, बात करें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए इस बार क्या हो रहा है, पिछली बार बहुत ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम चले थे, इस बार तो लगभग 4 से 5 दिन में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे आप मानकर चलें कि एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस बार हो क्या रहा है कि एक शिफ्ट में, मानिए अगर सुबह 9 से 11 आपका पेपर है, ऑल ओवर एमपी में जितने भी सेंटर हैं तो सभी सेंटर पर एक सब्जेक्ट का पेपर। इतने एस्पिरेंट्स ही नहीं है कि एक शिफ्ट में एक दिन में सभी जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं वो एक सब्जेक्ट के हों। तो ऐसे पता चला 9 से 11, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए 5 तारीख को 9 से 11 तक एग्ज़ाम होना है। अब कुछ लोगों का एग्ज़ाम मैथ्स का भी हो सकता है, कुछ लोगों का बायोलॉजी का भी हो सकता है, कुछ लोगों का इकोनॉमिक्स की भी, कुछ का पॉलिटिक्स का भी। तो ऐसे अलग अलग सेंटर पर अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम चलेंगे क्योंकि एस्पिरेंट्स ज़्यादा नहीं हैं। सबसे पहला पॉजिटिव जो यहाँ से निकल कर आता है आपके लिए वो ये है कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप ये मानकर बिल्कुल मत चलिए कि आप लाखों लोगों की भीड़ में हैं और आप लाखों लोगों से कंपटीशन है। जहाँ पर आप देखते होंगे एमपी पटवारी हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो या अदर एग्ज़ाम्स हों, इनमें एक सीट के लिए 200-300 लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। लेकिन अगर वर्ग एक का जो एनालिसिस किया है मैंने, उसमें पाया है एक सीट के लिए 3 से 4 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है, इसके अलावा ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, चाहे आपने अभी क्वालिफाई किया हो, चाहे आप 2018-19 का एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई हुए हों। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीछे करके आगे आ चुके हो, आधा रास्ता आप तय कर चुके हो। इसलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपके परफॉर्मेंस में भी इजाफा हो, इसको लेकर आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अब इसके अलावा कुछ मैं और चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर पुराने पेपर नहीं देखे हैं तो एक बार अपने पुराने पेपर ज़रूर देखें। मैंने ग्रुप में भी भेजी है पीडीएफ, एप्लीकेशन पर पीडीएफ भी डली है सभी पुराने पेपर की, और पुराने पेपर को मैंने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है। मैथ्स और इंग्लिश में ही टाइम ज़्यादा लग सकता है, अदरवाइज़ बाकी किसी विषय में टाइम कम नहीं पड़े। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी कुछ डेरिवेशन आ सकते हैं, इक्वेशंस वगैरह आ सकते हैं निकालने को, जांच करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें। और इसके अलावा
पुराने पेपर से आपको पैटर्न पता चल जाएगा। हालांकि पिछले पेपर में 120 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे मुख्य विषय के और 50 मिसलेनियस के थे। इस बार उनके जो मुख्य विषय के MCQs हैं वो मैंने लगा दिए हैं। पुराना पेपर देखना है, लगातार आप जो रिवाइज़ कर रहे हैं उसको रिवीजन करना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं सिलेबस को एक बार जरूर देख लेना। सिलेबस की PDF मैं आज ग्रुप में भी भेज दूंगा, पहले भी मैंने कई बार भेजी है। तो अपने सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार चेक कर लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार फिर से अच्छे से सारे टॉपिक्स देख लेना। रिवीजन बराबर आपको करना है, कम से कम 3-4 घंटे डेली रिवाइज करना है। जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं, जो टॉपिक अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, उनकी वीडियो क्लासेस देख लेना है, फिर से उनको अच्छे से पढ़ लेना है। MCQ से आपको प्रैक्टिस कर लेना है और इसके अलावा अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, पॉजिटिव सोचना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अब इसके अलावा अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपसे 100 में 100 क्वेश्चन ही बने, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं बनेंगे। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। आंसर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के 4 स्टेप होते हैं। पहला जो आपको एक नज़र में बनते हैं, दूसरा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तीसरा एलिमिनेशन मेथड और चौथा तुक्का आपको कैसे लगाना है। मैं अगले वीडियो में आपको सारा कुछ बता दूंगा। अभी भी जितने लोग नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वर्ग 1 का रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, तब तक आपको वर्ग 2 की, वर्ग 3 की, सुपरवाइजर की, अगर आप फीमेल है तो वर्ग वुमन सुपरवाइजर की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, मेल है तो MPSI की भी कर सकते हैं। तो वर्ग 1 के एग्जाम के बाद रिजल्ट का वेट नहीं करना है, प्रिपरेशन लगातार जारी रखनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि MP में होने वाले एग्जाम्स का भरोसा नहीं रहता। आखिर तक कई बार कोर्ट में भर्ती अटक जाती हैं, कई बार आरक्षण की वजह से भर्ती अटक जाती हैं, कई बार रिजल्ट घोटाला, धांधली, ये सारी चीज़ें। इसलिए जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना जाए, जब तक एक जॉब कन्फर्म ना हो जाए, तब तक तैयारी बंद नहीं करनी है। क्योंकि फिर जब रिजल्ट आता है, झटका लगता है, होता नहीं है, तो फिर शुरुआत से तैयारी करने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है और लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसलिए अभी कंटिन्यू रखना है अपनी प्रिपरेशन। मैं आपके साथ हूँ, जब तक आपको एक जॉब नहीं दिला देता तब तक आपके साथ ही रहूँगा, मंजिल तक छोड़कर आऊँगा। इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं पिछले साल में, जिससे और बहुत सारे लोग हर दिन 100-150 लोग हर दिन जुड़ते हैं। तो आप जिस भरोसे से जुड़ते हैं वो पूरा होगा, बशर्ते जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटेजी, वो फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम ही कन्वर्ट करके देगा आपको सिलेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।